तब बोले सुमन जो होनी होती है वो करके रहती है। क्योंकि जब दशरथ मेरे पास में आए थे तब दशरथ ने कहा था गुरुदेव मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं अपनी आंखों के आगे अपने बेटा को राम को राजा बना दूं। भाई देखो शुभ घड़ी देखो कब बनेगो। तब वशिष्ठ ने केवल एक ही शब्द कहा है, अरे राजन जिस घड़ी में राम राजा बनेगा वो घड़ी सुबह होगी। नो नहीं कल बना कोई बना को परसों बनाओ। जिस घड़ी में राम राजा बनेगा वो घड़ी सुबह होगी। क्योंकि उनको मालूम था कि होनी को कोई रोक नहीं सकता है। तो दशरथ तब वशिष्ठ जी बोले सुमंत मुझको मालूम था कि होनी होकर के ही रहती है। ये विधि विधान का चाल है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। देवताओं या मनुष्यों का उपाय नहीं है। होनहार को दूर करने का उपाय नहीं होता तो नल नील भी आदि दुखी को भोगते। जनक ने सीता कहाँ आई राजघराने में, बेहू राजा तो बेहू दुखी पूरी जिंदगी दुखी दुख भोगो। क्योंकि होनी होकर के रहती है। नल नील ने भी भोगा। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह अपना शरीर भी सपन के तुल्य है तो स्त्री पुत्र का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जब शरीर ही अपना ही ना है। जब शरीर के बारे में बताया है कि किसी दिन खाक के अंदर खाका से कहते हैं कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। ये भी शरीर चला जाएगा, तेरी खाक बन जाएगी, फिर भी तू कह रहा है मेरा मेरा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। तेरे साथ में जाएगा तो तेरे कर्म प्रभु का नाम ही जाएगा, तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए बंदे प्रभु का नाम रट ले। तो बोले नाम त्यादवासं कथं केन सह अपे शरीर किंदते प्रयोजन। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब ये अपना शरीर भी स्वप्न के समान है तो स्त्री पुत्र का वियोग हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब कोई रामे जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ समय के लिए विश्राम करता है तो ऐसे प्राणियों का ये संग मेला है। इसलिए क्यों किसी का नहीं है। ये शरीर नाशवान है, देह नित्य नहीं रह सकती है। इसीलिए वेजंते दुख विचारं परितः, ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसीलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग करके पिंडदान क्रिया करे। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री, दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्रात का अभाव में ब्राह्मण, शिष्या सब पिंडी गोत्र क्रिया को करे। हे गरुड़ जी जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडदान कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पुत्र कर सकते हैं। इसीलिए संसार में पुत्रावासे वधु कुर्यात भारं न सेच्यहु रसमाद्रं पुत्रं भ्रातृगणं न देवः। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र हो तो सब पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हो जाते, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हो, जिसमें एक स्त्री को पुत्र हो तो उस पुत्र के होते हुए सब स्त्री पुत्र वाली हो जाती है, ऐसा भी मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, कुल में कोई न हो तो पुरोहित पिंडदान करे, क्रिया का लोप न करे। स्त्री बाहतं पुरुषः कथमृतं कुरुते क्रियातः अनाथ प्रेत संस्कारात कोटि यज्ञं फलं लभेतः। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया को करें। अनाथ की क्रिया करने वालों को कोटि यज्ञ का फल होता है, जिसका कोई नहीं होता कि भाई क्रिया करोगे तो कोटि यज्ञ का फल उसे मिलता है। हे गरुड़ जी पुत्र पिता का दशगात गोत करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का दशगा सपनीरा 16 पहला ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कर ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अंत में वार्षिक श्राद्ध अलग करे, ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन करे।
भूमि पर शयन करे, ईश्वर का ध्यान करे और ब्रह्मचर्य का पालन से 10-12 दिन तक करना चाहिए। जमीन पर उसे सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए, ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है उतना ही फल माता पिता की क्रिया से पुत्र को होता है। 10 गांठ से लेकर के 12 महीने तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित तो करके मध्याह्न समय में जा करके अमृत स्नान करना चाहिए। तुलसी पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिण मुख करके इस वेदी का निर्माण करके और उस पर कुछा बिछा करके पूजन करे, इस मन से नमस्कार करे। उसके सही पिंडदान एक कुशा का आसन बिछा करके उस पर ही पिंड करे। उसी रम चंदनम प्रभुराजम निवेदियत, वह पिंड चावल या जौ के आटे के बनावे, इस पर चेल कंदी राज चढ़ावे। काका प्रथम पात्रे वर्धमान जलांजील, प्रेमा मुक्त नामे च मदं पतं प्रतिष्ठत। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आध पात्र में दूध पानी एक साथ रख के हाथ में लेकर के कहे, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, उसे प्राप्त हो अस्त्र वस्त्र जल द्रव्य अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं, इससे मृत्यु को अनंत फल प्राप्त होता है। तस्मादादिनाथं प्राक्तं पिंड विधानतः, योषितं पुरेस्यापि प्रेत सभ्यम समुचरितः। इसीलिए पहले दिन से लेकर के पूर्व के स्त्री पुरुष को प्रेत सबसे पिंड दे। जिस विषय पहले दिन में पिंडदान किया उसी विषय नवा पिंड विधान करे। नवे दिवसे चैव सपिंडे सकले जने, तेराभ्यम सप्रकृतौ मृतं स्वामिका। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृत करके ईश्वर कामना के तिलाभ्या करना चाहिए तथा स्त्रियों से बाहर का स्नान करके हाथ में दूर्वाता धान का लावा लेकर के स्त्रियों को आन करके मृत प्राणी के घर में जाना चाहिए। दूर्वावतम कुल विदयी लाजा एव विकासिता, एवं मुक्ता तये लाजान दुर्गा समनितान। वहाँ जाकर के ऐसा वचन कहे, हे दूर्वा, सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और लावा में सदृश कुल विकसित हो, ऐसा कह करके उस घर में लावा तथा दूर्वा को बिखेर दे। हे गरुड़ जी, 10वें दिन माँ से न दे करके उधर से पिंडदान दे, क्योंकि कलयुग में माँ से पुत्र श्राद्ध नहीं होता है। कलयुग में काटा जी का देश में नहीं बताया है। 10वें दिवसे छोरम बांधवानाम च मुंडनम, क्रिया कर्तु सूत्यसे पुंड मुंडन चानेत। 10वें दिन सब भाई बंधु मुंडन करावे, क्रिया करने वाले भी पुनः मुंडन करावे। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्टान भोजन करावे। उसके समीप हर का ध्यान करके हाथ जोड़ करके प्रेत मुक्ति की प्रार्थना करे। असीत पुष्पांगवातं पीता समेतं, ये नवस्यम गोविंदम नतीसां विदते भवम्। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले सामरू पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आद अंत रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी कुंडली काक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्त देने वाले हो जाइए। इस प्रकार श्रद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान करके गाय को गाय दे करके स्वयं भी भोजन करे। अनादि निधनो देवं चक्र कदं गदाधरः, अक्षरम पुंडरीकाक्षे प्रथमोच प्रदो भवः। भोले बाबा चिता लगाते थे शरीर पर, काय को मलते। भोले बाबा दिखाते थे कि शिव संसार को एक दिन इसी में नष्ट होना है, तो भोले बाबा चिता का प्रयोग करते थे। और जितने ये भोले थे उतने भाले भी थे। एक बार भोले बाबा पे हर चीज थी। तो एक बार भोले बाबा बाहर थे
इतने में नारद जी आए, पार्वती अकेली मिल गई और पार्वती से बोबल कहने लगे, माँ प्रणाम, खुश रहो बेटा, बताओ क्या बात। जी बताओ भोले बाबा तुम हर बात बता दे, क्या ना बता दे। तो पार्वती बोली, अरे नारद तू ऐसी बातें करे, हमारे पति हमें ना मतलब तू बतावे, कहना सही बता, हम सही बता रही कि एक बात भोले बाबा से पूछियो, जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला है तो है काय की, खूब तंगड़ी माला है ना की, भाई तुम पूछियो। अब पार्वती बोली, बस नाथ हर बात बताई भोले बाबा ने, लेकिन ये बात मुझे भोले बाबा ने अभी तक नहीं बताई, आने दे आज भोले बाबा को, ये पूछे मुझे। इतनी कह के कले करवा के नारद जी गए, क्योंकि नारद को श्राप लगा हुआ था। नारद के पिता को नाम तो ब्रह्मा, और ब्रह्मा कहे दक्ष, जो दक्ष के संतान वही, तो नारद जी ने कहा करो उनको ज्ञान पढ़ाया तो महात्मा करवाया, गृहस्थ बिन को निकरण दो। फिर कहा कहते मैंने कहे पुत्र भाव, फिर मिलने की लाओ, नारद जी ने कही तो बेको तो महात्मा। उनको क्रोध आ गया, अरे नारद तूने मेरे परिवार से ऐसे ही कर दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू कभी एक जगह टिक नहीं पाएगा। तो कहूँ या कहूँ माँ कहूँ या। वे चले आए, भोले बाबा आए, पार्वती जैसी आए, भोले बाबा बोले पार्वती, तो पार्वती बोली कोई पार्वती, पार्वती जी बताओ तो तुम रहे कहाँ हो, बात बताओ। तो जी बताओ तुम्हारे गले में जो माला है तो है काय की थी। बोले नाथ बोले हर चीज पूछो पर जय मत पूछो, कि ना है पर जय बतानी पड़ेगी। तो भोले बाबा समझे कि नारद आ, तो बोले पार्वती जे माला है तो तुम्हारे सगरे मूड है, जितनी जी माला पड़ी है लंबी चौड़ी, जो सगरे तुम्हारे मूड है, हमारे मूर्त है। हाँ कि मारा हमारे कैसे, कि तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं और मैं हर जन्म में तुमसे प्रेम कर, जब तुम मरती हो तो तुम्हारा मूड काट के जामा लगा देते कि मारा तुम, कि हम मरते नहीं हैं, हम अमर हैं और तुम मरती हो। अब बे बोली मारे तुम अमर कैसे, तो भोले बाबा बोले कि हम अमर कथा जानते हैं। बे बोली तो अमर कथा हमें सुनाओ। अब भोलेनाथ बोले पार्वती जी ऐसी वैसी कथा ना है जो हर कोई सुन ले। अब वे पड़ी बन के पीछे, जैसी पीछे पड़ी तैसी भोले बाबा ने डमरू बजाओ, और जैसी डमरू बजा 25 करे मंत्र किनारो कर ले। कुछ नहीं था, एक पेड़ था, तो बाप पेड़ की खोखला में एक तोते ने अंडा और 2 बेव मंत्र उड़ गई। अब भोले बाबा पार्वती को अमर कथा सुनावन लगे। जैसी अमर कथा को नंबर आओ, तो गिरवर पर गिरिजा के संग में बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरारी, उमा के पड़ गई सोता, वे सोए गई और बाकोंडा को बने को तोता बुद्धे मन लगो हुंकरा। जैसे ही हुंकरा दो, जैसी वे सोई तैसी पार्वती बोली महाराज आगे तुमने कहा कही बात बताओ। तो भोले नाथ बोले तो हुंकरा को दे रहो, ये मारा मतलब सोए गई। जैसी भोले बाबा ने देखा तो तोते को बच्चा हुंकरा दे रहो, मैं अच्छा जी हुंकरा दे रहो। लेकिन जैसे ही अमर कथा सुनाई तो वो है वो अमर, और जैसे ही अमर वो तैसी भोले बाबा त्रिशूल उठाओ, वह तोता में फेंक के मार, आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल, ओबा के पीछे भोले बाबा। अब जी तोता सीधो ब्रह्मा के पास में गो, ब्रह्मा से बोला महाराज मुझे बचा लो, कि क्या बात है, कि ऐसे ऐसे भोले बाबा को हमारे दूसरे पीछे आ रहा है, कहते क्या करो, कि करो खचूना मैंने कटा सुनी ताके माए। अब ब्रह्मा बोले हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से चला जा। विष्णु के पास में आओ, सगन्या मना कर दई। अंत में इंद्र के पास में आया, बोला महाराज ऐसे ऐसे हमसे गलती है गई, हमें कथा सुनी ताकि मैं तुझे पीछे पड़ा है। तब इंद्र बोले चिंता मत करो, मृत्यु लोक में व्यास जी हैं और बिन की पत्नी को नाम पिंगला, ऋतु मास होने से है और छत पे खड़ी होगी, और तुम जाके बिन के उधर में चले जाना। बाण की दी बात बढ़िया। अब जैसे ही तोते के पीछे चले आ रहे थे, बाहर बैठे व्यास जी भागवत लिख रहे। व्यास जी बोलते गणेश जी
लिखते बैठे बैठे लिख रहे पत्ते आओ बिने जमाई मेरे पेट मुद्रा में चलो मैं आके त्रिशूल उदाड़ी वो बोले नाथ बोले ब्यासी तुम्हारे घर में माँ तो सुनो ना हुआ ब्यासी बोले सभी तक संजा तक गई किताब पुस्तक लिखता न पुस्तक देखो ना निकलते देखो क्या नहीं भीतर आए पत्नी से बोले जी बता घर में कोई आओ उनकी पत्नी बोली हाँ महाराज कोई आया था लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरे उधर में चला गया ये अच्छा ऐसे करके वे बामे 12 वर्ष तक गर्म में रही जब 12 वर्षों तक गर्म में रहे उनको माँ को पीड़ा होने लगी तो उन्होंने अपने पति से कहा स्वामी आज 12 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी जन्म कब लेगा तो व्यास जी बोले बेटा अब जन्म तो ले लो भीतर आवाज आ रही पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा अगर मैं जन्म लूंगा तो भगवान की माया मुझ पर आक्रमण कर देगी पहले मुझे आश्वासन दो विश्वास दो कि मुझे माया में तो नहीं फांसोगे बोले बेटा हम तेरी सौगंध खा के कह रहे हैं तुम्हें माया में नहीं फांसेंगे पैदा होते के नाल लग सीधे बन के लिए चली गई ऐसे हुए 10वें दिवसे छोरम बंदमानम तो वो भी भोलेनाथ के अवतारी बताए जाते हैं तो एक बार भोले बाबा अंग भभूत रमी शिव के भोले बाबा के सारे शरीर पर रंगी भभूति गले में या तो सर्प या तो चंद्रमा के अंग भभूत रमी शिव के अहि लोचन मध्य गिरी झर के एक भभूति सांप की आंख में गिर गई और सांप ने मारी फुसकार कि मारी फुसकार लगी सस के सस माने चंद्रमा और जैसी चंद्रमा में मारी तो चंद्रमा में कान कत्तो है अमृत की बूंद अगर मरे भाई पे गिर जाए तो वो जिंदा आया तो है तो भोले बाबा काय पे बैठे सीधा की खाल पर मारी फुसकार लगी सस के तब अमृत बूंद गिरी झर के अमृत की बूंद गिरी ना दिया उन्होंने जा पाए थे कि मारी फुसकार लगी सस के तब अमृत बूंद गिरी झर के मृगराज त्वचा गहराई उठी सुरभि सुत भागी भय करके यह देख दशा शिव शंकर की तब गमर हसी मुखयों करके तो नादिया भोले बाबा फरल ले जाए रहो तो ऐसे हैं दोवे कुलदेव महादेव जिनकी पूजा मन आवत्य बजे कर सकत हो जिनके पट हमेशा खोले रहे जिनको कोई हेरेदार पहरेदार ना है जिनको भूति करे प्रेतु करे शिव देवता करे केवल 2 ही देवताओं की शादी हुई है क्या राम की बरात गई है क्या शंकर जी की गई है और का बरात गई है और ऐसे ही है गई और जब जब विष्णु ने अवतार लिया तब तब हरि युग में ये आए हरि लीलाओं को खेला और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है तो कहा है संसार में केवल प्रभु का नाम है तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा इसीलिए प्रभु का भजन कर ले क्यों मेरा मेरा कह रहा है ये संसार आना जाना है इसीलिए कहा है चलो देखे प्रभु जी का धाम दुनिया मतलब की मानो न मानो कहन हमारी भज लो तुम मन मोहन गिरधारी क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है जे सिख जब आदमी मत तो भीड़ बता दें कि कम मरे कोई कहता भैया हमें जा रहे जल्दी बता दी का कैसी बात और फिर अपनी आपसी में बात करते हैं शमशान जब हम तुम काव के संग मरे में जावे और मैं आदमी जरे तो थोड़ी देर के लिए बैराग आवत हुए नेक देर के आवे संसार में कोई जब जो बा में आंच लगे तब आवत हो जो जब तो कि चलो कितनी देर में चलोगे फिर बा में हम तुम आ जाते हैं जरूर आता है उसका नाम है शमशान चाहे पैसा वाओ चाहे गरीब माइकता जाते हैं शमशान को मरगटू कहते हैं और शमशान को ज्ञान भूमि भी कहते हैं क्योंकि शमशान में ज्ञान भी मिलता है इसीलिए शमशान बराबर है हर किसी को जाना है और कहा है सकल को पैसा का कभी घमंड नहीं करना चाहिए घमंड समुद्र को हुआ था अगर ऋषि आए 3 चल्लू भर में सारा समुद्र पी गए
तब कई गर्व न करियो कोई प्यारे, गर्व को रंग कारो है। और गर्व भयो जब समेदाकू है गो समुंदर खारो है। तो पेशाब के द्वारा समुद्र को निकाला तो समुद्र को पानी है गो खार। जिन जिनको अहंकार हुआ, इकल का पूत सवाल नाती रावण कर दिया निवाद, उसको भी अहंकार था, भगवान ने उसका भी अहंकार नष्ट किया। भगवान केवल खुशबू लेते हैं, भोजन 56 प्रकार के धरे या तो बाकी का लेते हैं खुशबू नोरा के मोह उत्सव केवल भगवान खाते हैं। भगवान ने कहा मैं अहंकार का भक्षण करता हूँ कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन राम पर ध्यान धरो, आए फिर वहीं तुमको जाना है। लाखन में एक बात बता रहा हूँ, काऊ को सताओ मति अंत तुम्हें मर जाना है। जनते गए मैं कहते कितना है जनते आए मैं फिर चंदे तो इतना जाते तो बोले सबसे बड़ा अहंकार बताया है, अहंकार का प्रभु भक्षण करते हैं। इन गरुड़ को जी का चीज है गरुड़ पुराण, तो गरुड़ को बहुत बड़ा अहंकार था कि हम प्रभु की सवारी हैं और जितनी जल्दी मन चलतो है तितनी जल्दी हम प्रभु को पहुंचा देते हैं। और एक भगवान के चक्र को अहंकार था कि प्रभु की आज्ञा मिल जाए हम उसी का हाल वध कर देते हैं। एक भगवान कृष्ण की पटरानी थी, एक पत्नी होती है, पटरानी सबसे बड़ी होती है, पटरानी होती सत्यभामा। तो सत्यभामा को ये अहंकार था न रुक्मणी न राधा न सीता सबसे सुंदर हम। ये बात कृष्ण को मालूम थी कि इन तीनों को अहंकार है और जब तक अहंकार इनका नष्ट नहीं होगा तब तक शुद्ध नाचने और ज्यादा करेंगे नहीं। तो एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश सत्यभामा की बगल में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गरुड़ जी को बुलाया, बोले गरुड़ जी हमारे पास में आओ, ये बताओ प्रभु क्या आज्ञा है कि ऐसो करियो कैलाश पर्वत पर किष्किंधा पर्वत पर चले जाना, वहाँ हनुमान नाम को बंदर होएगो और बातें जाके कहियो कि तुमको द्वारकाधीश महाराज ने द्वारका में बुलाया है। गरुड़ जी बोले गए के आए। गरुड़ जी किष्किंधा पे पहुंचे, हनुमान मिल गए, बोले तुम ही हनुमान हो? कहा हम ही हनुमान है। तो ऐसो है तुमको हमारे प्रभु द्वारकाधीश महाराज ने द्वारका में बुलाया है। हनुमान जी बोले कैसी द्वारका, तुमको द्वारकाधीश हो अपने घर को, मैं तो केवल राम भजन कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। गरुड़ आए, बोले प्रभु वो तो जो कह रहे कैसी द्वारका, तुमको द्वारकाधीश। अच्छा अब दोबारा जाओ, अब दोबारा जाके कहना तुम्हारे प्रभु श्री राम ने तुमको बुलाया है। गरुड़ जी चलने लगे। अब द्वारकाधीश ने चक्र से कहा ऐसो वे तू बाहर पैरों दे, अगर गैर अज्ञा के कोई अंदर आ जाएगा तो मैं तेरा त्याग हमेशा के लिए कर दूंगा। चक्र बोलो महाराज चिंता मत करो, हमने मैंने बड़े महातियों सारथी मारे जाए घुसकर तो कुछ घाट करते आवे हो। तो चक्र पैरों दे रहा है, कोई इसमें अंदर न घुस पाए। और सत्यभामा की बगल में भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी दोबारा फिर आए, बोले हनुमान जी कि हाँ तुमको तुम्हारे प्रभु श्री राम ने बुलाया है और जैसी राम को नाम लो तैसी भी तैयार। गरुड़ जी बोले तुम तो छूटे हो, बहुत देर में पहुंच पाओगे, हम मन की गति से चलते हैं, तुम्हारी पीठ पर बैठ जाओ, हम तुमको हाल पहुंचा देंगे। तो गरुड़ जी हनुमान जी बोले भैया चल फिर के देखा। हनुमान जी बोले जी न माने वो। तो हनुमान जी ने 32 फुट का रूप बनाया और रूप बना के जैसी पूंछ को झटका जो मारो तो गढ़ वहां से 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के किनारे गिर पड़ा। एक किष्किंधा पे दूसरा द्वारका में पाया हनुमान जी को। चक्र घूम रहा था, चक्र बोला मैं तो ये अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी बोले जब हमारे श्री राम हमको बुलाते हैं तो किसी में ताकत नहीं जो हमको रोक के दिखा दे। हम भाई हनुमान है, कौन से छोटे भाई।
ये निकला था, हमने फल और मुँह में डालो तो देवता ने छुड़वाया था। अब चक्र मन में डर पड़ लगो तो सूर्य जैसे मुँह में धस सकता तो हमें कहाँ में। हनुमानी ने पकड़ा, मुंह में दाबा, क्यों और आके प्रभु के पास में आए और फेंक दिया। बोला प्रभु ये मुझे आने नहीं दे रहा था। चक्र हाथ जोड़ के नीचे गर्दन करके खड़ा हुआ है। और हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपको शीश नहीं झुकाऊंगा, क्या पागल के संग में बैठो, सकल सूत की सीता के रूप में आ जाओ। सत्यभामा वहीं लज्जो तो हो जाती है। सीता के रूप में आए, चरणों को झुकाया। बहुत देर बाद गरुड़ जी आए इसलिए पुत्री। मैंने कि तुम कैसे आए कि मारा कागज जाने ऐसी मारी के मई रह गए। तो हनुमान में बहुत बड़ी ताकत थी। अष्ट नवनिधि के दाता थे, ज्ञान के भंडार थे। हनुमान जी रुद्र का अवतार भी बताते, हनुमान जैसा कोई भाव न होगा। जब राम ने रावण को मारा, विमान में बैठ करके जा रहे थे, तब हनुमान जी हाथ जोड़कर राम से बोले प्रभु ने को जाओ कि कन्या पर्वत को ना हमारी माँ रहती है तो बहुत मिले आए। राम बोले तैसी तुम्हारी तैसी हमारी, चलो। तो राम लक्ष्मण सीता जितने जने थे वहां आए। सिंह ने पैरों को छुआ, हनुमान जी ने जैसे पांव को छुआ, अनिल ने पैर उठा लिए। बोले दुष्ट, मैंने तुझे ये दूध पिलाया था, तू मेरे पैर छूने के लायक नहीं है। हनुमान जी बोले माँ गलती तो बता, गलती क्या हो गई। कि गलती ये हो गई कि तेरे होते हुए इनको युद्ध करना पड़ा। तू चाहता तो रावण को मार देता। सीता जी हंसे नहीं, सीता जी मुझे क्या कर लेते। तब हनुमान जी बोले मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी। जब मैंने समुद्र का नंबर आया नापने का, इन्होंने कहा जाओ, तब मैंने जामन से कहा जामन तुम बताओ तो रावण को मार के सीता को कंधा पे बैठा के लंका समुद्र डुबो दूं। जामवंत ने मना कर दिया था, जामवंत हनुमान जी तुमको ये कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी ताकत दिखानी है और सीता को पता लगाना है, और मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी। तब राम बोले अंजनी माँ हमने इनको आज्ञा नहीं दी थी। तब अंजनी ने दूध की ऐसी धार मारी के पत्थर चूर चूर हो गया। उस दूध की धार से पत्थर चूर चूर हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म माताओं का अपने बेटे के दूध का असर पड़ता है। तब कहते हैं कितो दूध पियो माँ का, तो आए दूध पियो ही ना, दूध काय को पियो है अतरी को, फिर अतरी पी रहे फिर वैसी अतरी पीएंगे। तो ये दूध का बहुत बड़ा असर होता है। हनुमान जी ने अपनी माँ का दूध पिया था, तब अंजनी मैया ने कहा था हे राम मैंने इसको ऐसा दूध पिलाया है। तो उनका भी हुआ। दत्तम देवम ऋतम बहु सुरेश्वर प्रतोषरम विदानम जगदीश्वर। भगवान के तमाम नाम है, कोई ईश्वर कहे तो अल्लाह कहे तो कृष्ण कहे तो तमाम नाम है। रूप एक ही है, जिस नाम से हम तो सुमरते वही भगवान के लिए जाता है। एकादशो गतम प्राप्ते जलाशय ओदम क्रिया सर्वाकरा प्रतनतः। तो बोले ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख योनिया भोगने के बाद तुम्हें मानव की योनि है। अगर इस मानव के शरीर को मैंने प्रभु की भक्ति में नहीं लगाया, प्रभु के परमार्थ में नहीं लगाया, तो ये मानव का शरीर बेकार है। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिख दिया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और ये चीज 5 चीजों से बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिलिए रचित शरीरा। आकाश से, पृथ्वी से, जल से, हवा से ये शरीर बना है। अगर हवा हवा में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी शरीर पर तू अभिमान कर रहा है। तू क्या लेकर के आएगा, क्या लेकर के जाएगा। अरे मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार करके जाएगा। तेरे केवल साथ मरघटा तक जाएंगे, उसके बाद तू अपने विस्तार में लग जाएंगे। इसीलिए तो प्रभु का भजन कर ले। संसार में कोई कुछ चीज नहीं है। सोवलम देवम देवम दशंत देव इतम अवतम कार्य राम संव्यप। तब गरुड़ जी बोले हे जगदीश्वर 11 दिन के कृत व्रतोत्सव का सब विधान मुझे बताइएगा। तब भगवान बोले एकादशे अहं गत्यव्यम प्रातरेव जलाशय ओद्रदे क्रिया सर्वा करणीया प्रतनतः।
जब तक किसी चीज का मनन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि गंगा के नहाए ते को प्राणी तरी गयो, मच्छी नहाए तरी जाको गंगा ही में बासु है। क्यों नहीं तरी आती? शंख के बजाए ते को प्राणी तरी गयो, गदा नाय तरो जाको शंकु जैसो सुर है। चांद के मुड़ाए ते को प्राणी तरी गयो, कछुआ नाय तरो जाकी सिलपट्टी चांद है। जब तक किसी चीज का मनन नहीं करोगे तब तक तारण तर नहीं होगा। हम चिट्ठी डालेंगे तो पते तक डालेंगे, और बैल में डाल दी पतोरा चिट्ठी पहुंचे न पहुंचे। तो जब तक किसी चीज का मनन नहीं करोगे तब तक तारण तरण नहीं होगा। तो मनन भी जरूरी बताया है। इसीलिए जगदीश्वर भगवान बोले 11वें दिन प्राप्त का जलाशय पे जाकर के वहाँ बड़े पेट से परलोक संबंधी क्रिया करे। वेद और शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण देवे, नमस्कार करके प्रेत मुक्ति की प्रार्थना करे। ज्ञाताचार स्नान कर्म से पवित्र होकर के 11वें दिन की क्रिया को करावे। 10 दिन तक प्रेत के नाम से अंक श्राद्ध करना। उसके बाद 11वें दिन मंत्र से प्रेत को पिंडदान भी देवे। हे गरुड़ जी, सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति बनावे, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा, तांबे की रुद्र की प्रतिमा, यम के लोहे की प्रतिमा बनवावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल विष्णु कलश रख करके ऊपर से पीताम्बर के ढाक करके उसको स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित करके सफेद कपड़े से ढाके। उत्तर दिशा में शहद घी रुद्र कलश को रखे, उसको स्थापित करे। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यमकल को स्थापित करे, उसको काले वस्त्र से ढाके। मध्य में मंडल बनावे, विष्णु भगवान की मूर्ति को रखे और 10 कटार का वहां पर दान करे। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दे और कहे, हे माधव, मैंने ये गौ तुम्हारे पीठ दी है, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। प्रेतो भक्तो बसवाभूषणम वनम, जो बस प्रेम प्रिय हो वो दे रहा हूँ। गृहस्थी बराकात पता सभी को दान का भी दान दे। तिलाष्टमदहान काले न चेत कृतम, सैया समीपे गृतन तस्या प्रताप अंत समय में तिल महादान न दिया हो तो सैया के समीप रख के सब दान करे। ब्राह्मण की लड़का प्रतिभा करके बस के अनुवाद का दान करे। उत्तम सुंदर सैया पर सोने के विष्णु के पूजन करके सैया दान करे। मैंने प्रेत सैया की प्रतिमा वस्त्र आभूषण बनावे। हे इस प्रकार कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैया दान करके उस ब्राह्मण को प्रतिष्ठा करके नमस्कार और विसर्जन करे। इस तरह सैया दान 9वें दिन के पिंडदान से उत्सव क्रिया होती है। 11वें दिन सब क्रिया करे, किंतु व्रत कैसा हो को करना चाहिए। रक्ताप्रीतम यथम देवं न देवः, हितं देवा तुष्टा यतन देवः। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनसे कोई भी पुत्र गया जाए। 8 वर्ष की कन्या विवाह करे या निर्वृत का त्याग करे। इसलिए पुत्रों की मुक्ति के लिए पुस्तक बताया है। ग्रहों की स्थापना करके उनके मंत्रों से पूजन करे, पूजन करने उनको गाय का भी पूजन करे। इस प्रकार दक्षिण में एतं त्रिशूलम दक्षिणे पात्रे वामे शंख प्रदायेत, न हिमवन्दा पठेत मितं सुतः। जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा, तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भवाव से उद्धार हो गया। इस प्रकार मंत्रों द्वारा नमस्कार करके गाय को छोड़े। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ जी, ऐसा जो करते हैं मैं उसके सदा के लिए वरदा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ। अतः वित्तीय स्वर्ग अवश्य करना चाहिए। जीत अवस्था में ही विश्व करने से ही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं व्रतोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिंदा पे बताओ, जिंदगी पर कर सकते हैं खुद आदमी कर सकते हो जाओ। लोड़ा फोड़ा रखो। कार्तिक
शुभ मास में उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष या ग्रहण पक्ष की द्वादशी तिथि हो। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में संक्रांत में वितुष करना चाहिए। एकाग्रचित होकर के सब देश में शुभ लग्न मुहूर्त ब्राह्मणों को बुला करके वितुषर करे, जप होम यज्ञ दान शुद्ध करे और पूर्व में वो भी होम करे। सालग्राम जी की मूर्ति स्थापित करे, विष्णु संबंधी श्राद्ध करके ब्राह्मणों को दान देवे। हे गरुड़ जी, इस तरह पुत्रवान अपुत्रवान को वितुष करना चाहिए। अग्नि करने से अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त तो नहीं हो सकती, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो वितुष करता है बाल कौमार युवा वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो वो वितुष करने से नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे गरुड़ जी, मित्र द्रोही मित्र के साथ द्रोह करने वाला, कृष्ण मद्यपान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, ये सब वितुष करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोले मित्र द्रोही है, मदिरा का पान कर रहा है, गुरु पत्नी से गमन करने वाला है, ब्रह्म हत्या करने वाला है, सोने की चोरी करने वाला है, ये सब वितुष करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, यत्न द्वारा वितुष करे। वितुष जैसा है कोई भी पुण्य संसार में नहीं है, तीनों लोकों में भी नहीं है। परंतु जिस स्त्री को पता पुत्र है, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत्यु हो जाए तो उसका वितुष न कर केवल माँ दूध देने वाली गाय का ही दान कर सकते हैं। वृषभं वयायेतं स्कंदे चरः सपत्रे देवं पालवो विदेवः। हे गरुड़ जी, वृषोसर के बैल के कंधे पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे वह प्रलय कांत का भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्ते तथा लाठी से बैल को मारते हैं वो कल्पयंत्र यम यातना को भोगते हैं। इस प्रकार विष्णु कर सब पिंड से पहले 16 श्राद्ध मैं कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्थ मार्ग में, चिता में, सबके हाथ में, अर्थ संचय में, इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 पिंड तक 10 गात्र के 10 पिंडी को देना चाहिए। इस प्रकार को 16 पिंड देने चाहिए। पहला पिंड मलनी षोडशी नामक षोडश पिंड कहा है। अब तुमसे अन्य 16 पिंडी के दान की विधि को कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सब परिवार यम को दिया जाता है, यम के पूरे परिवार को। चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा पिंड अग्नि को, छठवा पिंड कव्य वाहन को, सातवां पिंड काल को देवे, आठवां पिंड रुद्र को, नवा पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को देवे, 12वां ब्रह्मा को,